हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि विदेश में और एनएसएच कंपनी में अगर जो भी हमारे भाई लोग जाना चाहते हैं एनएसएच कंपनी में, तो वो कौन सा 5 काम है जो सीख लेने पर लाखों में आपका सैलरी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, मैंने 80,000 70,000 लाख रुपया तक आप कमा सकते हैं अगर ये काम अगर 5 से आपको जानकारी है, 5 काम अगर सीख ले रहे हैं, अगर 5 ट्रेड में आप जा रहे हैं तो आप लाखों रुपया एनएसएच कंपनी में आप जाकर कमा सकते हैं। समझ लीजिए, सऊदी है, दुबई है, कतर है, बहरीन है। अभी सब जगह का रिक्वायरमेंट बहुत धकाधक चल रहा है, खासतौर में बहरीन का और कतर का तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पर डे इंटरव्यू है, समझ लीजिए फ्रेंड। मुंबई में, देवरिया में, सिवान में बराबर इंटरव्यू है। समझ लीजिए, एनएसएच कंपनी जितना रिक्वायरमेंट अभी कोई कंपनी का नहीं है। समझ लीजिए, सऊदी में 10,000 मैन पावर, बहरीन में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। 10,000 मैन पावर का मतलब क्या हो गया? 10,000 लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में। सोच लीजिए, 2-2, 3-3 किलोमीटर के एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में केवल कैंप है एनएसएच कंपनी का। बहरीन में हम लोग थे तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में कैंप है, 4-4 बड़ा मेस हॉल है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, तो हमारा वीडियो देख लीजिए। उसमें मेन मेस हॉल का पूरा वीडियो बनाया हूँ, कैंप का वीडियो बनाया हूँ, बस स्टैंड का वीडियो बनाया हूँ, कंपनी का साइट का वीडियो बनाया हूँ। तो उसमें पूरा डिटेल में आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, वो यही है कि एनएसएच कंपनी में हम कौन से 5 काम में जाए कि लाखों में सैलरी कमाएँ, 70,000, 80,000, 60,000 प्लस में सैलरी कमाएँ। तो फ्रेंड, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपका क्वालिफिकेशन बीए है, ठीक है ना, इंटर है, हाई स्कूल है, हाई स्कूल से प्लस है। अगर ECNR पासपोर्ट है, हाई स्कूल प्लस है आपका क्वालिफिकेशन, इंटर है, बीए है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ हाई स्कूल वाले लोगों के लिए, इंटर वाले लोगों के लिए। अगर हाई स्कूल भी है, इंटर भी है, तो समझ लीजिए कि आप सेफ्टी का कोर्स कर लीजिए। पहला नंबर सेफ्टी का, निबोस इवोस का कोर्स कर लीजिए। सेफ्टी का हाई स्कूल पे ही हो जाता है, और सेफ्टी का कोर्स कर लेंगे ना निबोस का, तो वो सर्टिफिकेट का महत्व है। समझ लीजिए, वो कहीं पे भी रिक्वायरमेंट आएगा सेफ्टी का, सेफ्टी अफसर का, तो आप वो सर्टिफिकेट देख के दिखाएंगे तो उसमें कुछ और चीज़ नहीं पूछेगा। वो कोर्स में ही आपको सब कुछ बता देगा कि सेफ्टी का क्या काम होता है, सेफ्टी अफसर कैसे बनेंगे, सेफ्टी अफसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लाइंट आपसे लेगा, पूछेगा और सर्टिफिकेट ले लेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम 50,000 60,000 से ऊपर सैलरी मिलेगा। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्लाइंट की नज़र में आप जच गए, तो आपका 60-70 हज़ार सुपरवाइजर में भी हो जाएगा और अच्छा सैलरी आप कमाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेफ्टी का। सेकेंड में QC का, दूसरा नंबर आ गया QC का। QC मतलब होता है क्वालिटी का, जैसे कि चेक करना है। मान लीजिए फिटअप हुआ है पाइप का, टैंक फिटअप हुआ है, पाइप फिटअप हुआ है, कोई काम हुआ है, समझिए चाहे वेल्डिंग हुआ है, तो उसको चेक करता है QC कि बराबर है ना, फिटअप बराबर हुआ ना, बिल्डिंग बराबर हुआ ना, तो वो काम होता है क्वालिटी का, उसको कहते हैं QC। ठीक है ना, QC इंस्पेक्टर, QC ऑफिसर। उसमें भी कई ट्रेड है, समझ लीजिए। हाई स्कूल पर भी है, इंटर पे भी है, BA पे भी है, डिप्लोमा में, हाँ एक चीज़ और है, उसमें डिप्लोमा चाहिए। समझिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा डिप्लोमा किए हैं तो इंस्पेक्टर में भी हो सकते हैं, नहीं पर भी किए हैं तो QC ऑफिसर में तो आपका हो ही जाएगा। समझ लीजिए, तो उसमें भी 50-60 हज़ार प्लस में सैलरी है। समझ लीजिए, 1-1 लाख रुपये तक है। इंस्पेक्टर में हो जाएगा तो 1 लाख 1.5 लाख तक पेमेंट है। ठीक है, तो ये QC हो गया क्वालिटी। इसका भी कोर्स कर लेंगे तो आप 1 लाख रुपये तक, लाख रुपये तक कमा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया QC का। एक हो गया सेफ्टी का, दूसरा हो गया QC का। तीसरा हो गया फ्रेंड, वो है स्टोर कीपर का। अगर स्टोर कीपर का काम मैं आपसे बता दे रहा हूँ क्या काम है। जैसे कि मान लीजिए पूरा मटेरियल जो है, जो भी है फैब्रिकेशन का, बिल्डिंग का जो भी मटेरियल है, वो स्टोर में ही रहता है। ठीक है ना, स्टोर वाले के पास पूरा टूल्स रहता है। स्टोर भी 2-3 प्रकार का होता है। मान लीजिए मेन स्टोर में आपका ड्यूटी लग गया, अगर आपका कंप्यूटर को नॉलेज है, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, ठीक है ना, जो नहीं चलाना जानते हैं वो सीख लीजिएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश थोड़ा है, मैंने हाई स्कूल इंटर किए हैं, इंग्लिश टॉकिंग अच्छा है, तो समझ लीजिए स्टोर कीपर का काम थोड़ा जानकारी ले लेंगे, सीख लेंगे, कंप्यूटर सीख लेंगे, तो कंप्यूटर पर कोई लोड करना है, कौन सा मटेरियल दिए, कौन सा मटेरियल लिए, जमा करना रहता है, देना रहता है। ठीक है ना, तो यही सब काम रहता है। ठीक है ना, स्टोर का पूरा मैंने डॉक्यूमेंट्स अपना कंट्रोल का काम रहता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसमें भी सैलरी 50-60 हज़ार से प्लस में है। अगर सीनियर स्टोर कीपर में जा रहे हैं, स्टोर सुपरवाइजर में जा रहे हैं, स्टोर कीपर सुपरवाइजर में, तो आपका सैलरी 1-1 लाख रुपया तक है, 80,000 1 लाख रुपये तक पेमेंट है। ठीक है ना, तो ये भी काम बहुत बेस्ट है स्टोर कीपर का। समझ लीजिए, हर प्लांट में जितना भी प्लांट है, जो भी कंपनी है, सब में ये काम रहता है।
सेफ्टी का, स्टोर कीपर का और क्यूसी का, ठीक है ना। तो 3 ट्रेड हो गया, एक हो गया पहला सेफ्टी का, दूसरा हो गया क्यूसी का, तीसरा हो गया स्टोर कीपर का, ठीक है ना। और चौथा जो ट्रेड है वो है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का मतलब समझ रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट कंट्रोल मतलब डॉक्यूमेंट्स मैंने कागज़ पत्र जो भी कंपनी का होता है उसको कंट्रोलिंग करना है, समझ रहे हैं ना। ये काम होता है जिससे मान लीजिए कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है कि कौन सा कागज़ कौन सा मटेरियल पूरा सब कंप्यूटर पर चढ़ाना, समझ रहे हैं ना। ये डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम हो रहा है। मान लीजिए कितना इक्विपमेंट का प्लांट में काम कर रहा है, कितना मैन पावर प्लांट में काम कर रहा है, कितना काम हो गया, ये सब है। ड्राइंग से रिलेटिव मान लीजिए कोई फैब्रिकेशन में है तो ड्राइंग का पूरा वो होना चाहिए चढ़ाना, और कितना लाइन हुआ उसको ये सब कंट्रोल करना डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका एक्सपीरियंस अगर बढ़िया कंप्यूटर का नॉलेज है और इंग्लिश टॉकिंग अच्छा है तो 50,000 से ऊपर 1 लाख रुपये तक सैलरी, इसमें 1.5 लाख रुपये तक 4 में ड्यूटी लग जाएगा, अच्छा पोस्ट पे आप हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल में भी अच्छा सैलरी है, ठीक है ना। पहला हो गया सेफ्टी, दूसरा हो गया क्यूसी, और तीसरा हो गया स्टोर कीपर, और चौथा हो गया क्या नाम है डॉक्यूमेंट कंट्रोल। पांचवा चीज़ फ्रेंड है, अगर क्वालिफिकेशन आपका बीए है, ठीक है ना, ग्रेजुएट है, ठीक है, डिप्लोमा है, मान लीजिए कि बीटेक है, और उसके बाद से मान लीजिए कि बीटेक है या बीएससी है, ये सब एक्स्ट्रा अगर डिप्लोमा है और आईटीआई है तो आप सुपरवाइजरी में, फोरमैन सुपरवाइजर में आराम से जा सकते हैं। इंग्लिश टॉकिंग अच्छा है, मान लीजिए कि क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश टॉकिंग क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ, ज़्यादातर विदेशी लोग हैं वहाँ पे, तो उन लोगों को समझ में आना चाहिए, वो लोग जो बोलेंगे आपको समझ में आना चाहिए, आप जो बोलेंगे उन लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए इंग्लिश का कंपलसरी वहाँ पर रहता है, विदेश कंपलसरी विदेश में रहता है। तो मान लीजिए कि क्वालिफिकेशन है और बीटेक ये सब है तो आप सुपरवाइजर में आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सुपरवाइजरी के लिए वो लोग डिप्लोमा मांगते हैं, मान लीजिए बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, अगर ये सब है नॉलेज एक्स्ट्रा डिप्लोमा है तो इसमें लगा कर आराम से आप सुपरवाइजर में जाएंगे। सुपरवाइजर में जाएंगे तो आपका 60,000 50,000 से ऊपर सैलरी मिलेगा, 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तक सुपरवाइजर सैलरी कमाता है। उसके बाद आगे भी बढ़ने का चांस है, सुपरवाइजर में एक बार हो गए तो सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे, सुपरिटेंडेंट के बाद मैनेजर भी हो सकते हैं, आपका अपना डेवलपमेंट प्रोग्रेस होता रहेगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 5 चीज़ था फ्रेंड, ये 5 चीज़ मैं बताया कि एनएसएच कंपनी में आप ये 5 चीज़ में जाकर लाखों रुपये आप कमा सकते हैं, 60,000 70,000 1 लाख रुपये, जैसा आपका नॉलेज रहेगा, जैसा आप इस इंटरव्यू सेलेक्ट करेंगे वैसा आप कमा सकते हैं, समझ लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।